नमस्कार दोस्तों, पहली बार मैं किसी स्लम में आया हूँ और मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी स्लम में आया हूँ। आज तक मैं किसी स्लम के यहाँ पे जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में गया हूँगा तो वहाँ पे ऐसी सुविधा मैंने कहीं नहीं देखी जो यहाँ पे मैंने देखी है। पहले तो यहाँ पे जितने लोग भाई बहन आए हैं उनको नमस्कार। एसआरए से देखिए, पहली बात तो ये है कि एसआरए से एक ऐसा जो प्रोजेक्ट यहाँ चलता है, कोई भी एसआरए के अंदर डेवलपर का जो प्लान होता है वो सिर्फ सेल्फ मोटिव होता है। वहाँ के टेनेंट के लिए कोई मोटिव किसी का नहीं होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे परेशान हो चुके हैं और आज भी हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैं आपके पहले प्रोजेक्ट से ही चलता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में। यहाँ से जितने भी लोग हैं, अगर जो लोग वो लैंड के ऊपर हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि अपना घर ना छोड़ें। अगर कोई घर वैकेट कर रहा है तो वैकेट नहीं करे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 1 से लेकर 28 तक का जो है पूरा प्लॉट है वो कोलीवाड़ा समाज को दिया गया है। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने जो बोला कि अभी वो 300 स्क्वायर फुट वो दे रहे थे बराबर, और पहले उन्होंने 350 स्क्वायर फुट बोला था। मैंने उसी पे पूछा था उनसे कि आपने ऐसा क्यों एग्रीमेंट बनाया। हाँ। तो उन्होंने बोला 300 हम गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं। हाँ। और 50 जो स्क्वायर फीट है वो हम आपको एमिनिटीज में डाल के दे सकते। सो इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू, जो अर्लियर एग्रीमेंट दे आर डन इट in 2007. That agreement is clause 33(7). Right now they are project submitted in 33(10). तो जो 33(10) में थोड़ा हिंदी में रहूँगा तो कंफर्ट रहेंगे बाकी लोग को। जो 33(10) है वो ये सारे है। 33(7) होता है वो है प्राइवेट, वो रीडेवलपमेंट बोलते हैं उसको। और आपकी जो एग्रीमेंट बनी है 33(7) में है। दोस्तों देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, बिल्डर कितना आदमी है? एक। आप कितने हो? सर आप तो अनेक है सर। प्रॉब्लम कहाँ होती है मुझे तो ये चीज़ का कि एक अकेला बिल्डर आता है और हम हजारों लोग रहते हैं और वो हजारों लोगों को बेघर करके अपने मन से जो चाहिए दे करके चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने अभी भी जगह पे हैं, जितने लोग भी अपने जगह पे हैं, वो जगह कोई भी वैकेट नहीं करेगा। एक क्लियर रखिए आप लोग। सर हम लोग ने चेक लिया है, लेकिन हम लोग रिटर्न करने गए थे, वो चेक रिटर्न नहीं लेते। घर है? हाँ। रहो ना घर में, पैसा भी रखो, क्या फर्क पड़ता है, फिर देखेंगे जब आएगा तब। कोली समाज के लिटिगेशन को हाई कोर्ट में अपील है। हाँ। फिर डेवलप कैसा हो रहा है हमारा एरिया? देखिए, पहले उसने जो प्रपोजल डाली है वो रीडेवलपमेंट डाली है। हाँ। स्लम नहीं डाली है, स्लम नहीं डाली है, रीडेवलपमेंट है। 33(7) में गया है, मैं पहले बता रहा हूँ उसने। दूसरी बात ये हो रही है कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें जानकारी नहीं है। कोई गलत बात नहीं है इसमें, मगर जानकारी लेने के लिए हम घर से नहीं निकलते हैं, वो हमारी गलती है। जितने लोगों ने एग्रीमेंट किया और जितने लोगों के पास एग्रीमेंट पड़ी हुई है, उन्होंने आज तक एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ने आते हैं कोई बात नहीं, किसी और को तो ले जाके पढ़ाइए। अरे हम लोग जहाज में बैठते हैं तो क्या पायलट हैं क्या? नहीं ना। अरे वो चलाने वाला चलाएगा, हम जाके बैठते हैं। मगर जो पायलट है, तब हम सीखने तो नहीं जाते हैं ना कि भाई हमको चलाने आएगा उसी दिन जहाज में बैठेंगे। तो मेरा कहना इधर है कि जिसके पास जानकारी है, कोई लॉयर को कंसल्ट करो, या तो आप कहीं पे भी जाओ, कहीं नहीं तो एसआरए में जाओ, या एसआरए के लिए जो काम करते हैं उनके पास जाओ, बोलो सर ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट सही है या गलत है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक नहीं 2 ओपिनियन लो, 2 नहीं तो 3 ओपिनियन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, आपके लाखों के घर हैं और आपके 200, 500, 1000 रुपये का ओपिनियन लेने में कुछ नहीं होने वाला है। और ये 200, 500 रुपये न जब हम बचाने जाते हैं तो हमारा लाखों का घर चला जाता है। और मुझे तो ये चीज़ की बड़ी सरप्राइज हुई कि 2007 में एग्रीमेंट करते हो प्राइवेट बिल्डिंग बनाने की, और फिर से वही एग्रीमेंट करते हो स्लम में बिल्डिंग बनाने की, और जबकि प्रोजेक्ट स्लम में पास हो चुका है।
मतलब ऐसा होता नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता जो अभी हो रहा है, मगर आप लोगों की कमियां हैं। और मैं बताऊं, जितने भी स्लम में है ना, सब कमी उन्हीं की है। क्यों मालूम है? वो घर से ही नहीं निकलना चाहते, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। लोग बोलते हैं बिल्डर से बड़ा डर लग रहा है, अरे बिल्डर ये कर देगा, और क्या कर लेगा। देखिए एक बात बता रहा हूं, बिल्डर आपके पास कमाने आ रहा है, आपको देने नहीं आ रहा है कुछ भी। वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। वो आपको सोच रहे हो कि वो आएगा, आपको दे देगा फ्री में और आप लेके चले जाओगे, आप कमा लोगे, आपको घर बना के दे देता हूं, कोई मेहरबानी नहीं है उसकी। एक प्रोजेक्ट में एक बिल्डर आएगा, 200, 100, 200, 500 करोड़ कमा के लेके जाने के लिए आ रहा है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं तो आने की क्या जरूरत है? तू घर पे बैठा रहा ना, हम तो हमारे घर में है ही ना। मगर वो अपने फायदे के लिए आपके पास आता है, आपको गुमराह करता है, बहुत सारे पेपर दिखाता है, बहुत सारे सपने दिखाता है, आप लोगों सपनों में खो जाते हो और उतने में बुलडोजर चला के वो प्रोजेक्ट को साफ कर देता है। और उसके बाद आपकी ये हाल हो जाती है, न पात्र होते हो, न घर मिलता है, न रेंट मिलता है, और उसके बाद आप इधर से उधर। अच्छा, वही कोर्ट कचहरी फिर करते हो आप, मगर कब? टूटने के बाद। पहले अगर आप लोग करो तो ये नौबत आएगी क्या? तो हम पहले किसका इंतजार करते हैं? बेघर होने का। और हो जाएंगे तब वकील के पास जाएंगे। ऐसा आपके लिए बिल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नेबर इंपॉर्टेंट है। अभी ये चाचा जी आपके साथ में अगर 40 साल से रहे हैं, तो अगर आपको थोड़े से पैसे की लालच मिली है तो आप इस चाचा जी को मत छोड़िए जो 40 साल के आप साथ में थे। उन वहां पे जरूरत आप बोलिए कि चाचा जी को घर नहीं मिलेगा, मैं मेरा घर नहीं छोड़ूंगा जब तक इनको नहीं मिलेगा। देखिए सबकी पात्रता बिल्डर खुद करवा देगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम वो करना ही नहीं चाहते। हम हमारे तक सेल्फिश हो गए हैं। अरे सर सेल्फिश, मेरा एक भी सारे में घर नहीं है, एक भी सारे में घर नहीं है, फिर भी मैं कंटिन्यू। आज मैं कोविड में मैं काफ़ी सीरियस हो गया था, 40% चेस्ट ब्लॉक हो गई थी मेरी। उसके बावजूद भी चेंबूर की कुछ सोसाइटियां हैं, उन लोगों ने घर में बैठे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गर्म पानी और काढ़ा पी करके मैं उनको कर रहा था। क्योंकि कुछ तो हो सकता है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी लास्ट वाली सांस चलेगी तब तक ये सारे पे काम चलेगा। उस दिन भी लोग देख रहे हैं कि मैं 20 बार पानी पी रहा हूं और हालत मेरी खराब है। बोलते हैं सर एक बार कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर देते हैं। बोला नहीं, तुम लोग कंटिन्यू रखो। कि डॉक्टर मुझे बोला कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। मैं बोला यार होना है हो जाएगा, तुम लोग रुको। वैसे भी मैं गरीबों के साथ में रहता हूँ, मेरा कुछ होना ही नहीं है। और मैं बिना हॉस्पिटल गए, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ठीक हो गया। शायद आप लोगों की दुआएं ही उधर काम आ रही थी कि जबकि मैं 3 MD डॉक्टर से बात कर चुका, उन्होंने बोला अगर एडमिट नहीं होते हो या तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा ब्लड क्लॉट होने की वजह से, या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मैं घर पे ही रहूँगा। कुछ नहीं हुआ। सर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत है, एक अकेला आदमी बॉम्बे में हूँ मैं, 27 बिल्डर का लफड़ा चल रहा है मेरे साथ, एक नहीं है, और मेरा एक भी घर कहीं नहीं है, और मुझे एक भी घर नहीं चाहिए सारे में, और फिर भी मैं लड़ने को अगर खड़ा हूं, तो आप लोगों को तो घर चाहिए, फिर आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? आप लोग खड़े रहिए, कोई भी बिल्डर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको काम करना है तो हमारी कंडीशन में काम करेगा, नहीं तो लात मार के बाहर निकालेंगे। आपको जो घर चाहिए मेरे मिलना चाहिए, मिलेगा। जो भाड़ा चाहिए वो टाइम पे मिलना चाहिए। अंडरटेकिंग लिख के दे पहले से। आज क्या होता है, 11 महीने का भाड़ा दिया, घर खाली कर दिया आप, ठीक है। 12वें महीने क्या होने वाला आपके साथ आपको पता है? वो भाड़ा नहीं देगा, क्या करना है? भाड़ा नहीं मिलेगा तो क्या करना है नहीं मालूम। फिर वही हाल हमारी हो गई, हम जहां अभी थे फिर वहां पहुंच गए, मतलब 2 स्टेप आगे, घर तुड़वा के फिर बैठे हैं। अभी क्या करना है? फिर आप वकील के पास भागते हो, लोगों के पास जाओगे कि भाड़ा नहीं देगा तो क्या करना चाहिए, तो वो बताता है अच्छा ये कर ये कर ये कर ये कर, और मेरे को भी ला 10-20 हज़ार रुपये दे, तभी तो तेरा मैं अपील फाइल करूंगा। तो आप काम पे लग जाते हो और आप बराबर काम करते हो।
इससे बेटर है कि जो बिल्डर से हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट में क्लॉज सेक्शन डालो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कि भाई इसके अंदर तू मेरे को 11 महीने का भाड़ा देगा, मेरे एक भी आदमी का भाड़ा जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, नहीं पेमेंट हुई, तेरी डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगी। कहीं जाना पड़ेगा आपको, एडवांस में भाड़ा आपके खाते में आ जाएगा। सर एक सवाल था मेरा, जो नया एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें एक डेमो एग्रीमेंट बना था मैंने, तो उसमें लिखा इन केस फ्यूचर में अगर मेरे पास पैसा ख़त्म हो जाता है या मेरे पास पैसा नहीं बचता डेवलपमेंट का तो काम वहीं रुक जाएगा, आप लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा इसमें। ये कॉलम में लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। ये एग्रीमेंट साइन कौन किया है? ये जिन्होंने चेक लिया है वो सब साइन कर चुके हैं। कितने समझदार लोग हैं अपने? अभी कितने लोगों को तो सर एग्रीमेंट ही नहीं मिला है उसमें। मैंने क्या बोला, कितने समझदार हैं? तो ये ऐसा पॉसिबल, मैंने पूछा था उसको जब डमी एग्रीमेंट दिया था तो बोले नहीं वो कॉलम डालना पड़ता है, तो हम लोगों को कॉलम डालना पड़ता है वैसा कि फ्यूचर में अगर पैसा खत्म हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो काम वहीं रुक जाएगा। एकदम, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो काम रुक जाएगा, बराबर है ना। मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुमको घर नहीं मिलेगा, बराबर है ना। तो जब तेरे पास पैसा नहीं रहने वाला फ्यूचर में तो आ ही क्यों रहा है इधर? इसीलिए हमको तू बैंक गारंटी जमा कर, तेरे पास पैसे की इतना पैसे की बैंक गारंटी तेरी जमा होगी तब तेरे को प्रोजेक्ट देंगे, नहीं तो प्रोजेक्ट ही नहीं देंगे। जा, अरे आप एक भिखारी को ला करके बिठा दोगे और वो बोलेगा घर टूट गया तो कुछ नहीं, अरे भाई कल पैसा नहीं रहेगा तो काम नहीं करूंगा, तो ये आपकी कमी है ना। हमको तो वो चाहिए। आपके बगल में था ये ओमकार का एक मैटर था सिवड़ी में, यहीं पे जो परेल में है ना, जो 50-50-60 माले का कुछ बिल्डिंग बना रहे, लक्ष्य वेदी लगाई थी मैंने अधिवेशन में, बहुत बड़ा मुद्दा था वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने किसी भी वो बिल्डर में, चाहे वो ओमकार हो, चाहे रूपा रेल हो, चाहे SDIL हो, सबके मैटर में हम इन्वॉल्व हुए। हर जगह पे हम गए हैं कि जहाँ पे गरीब को घर नहीं मिला है वहाँ पे हम इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं। हम चाहते नहीं हैं मगर मुझे इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। एक रूपा रेल वाले ने कांदिवली में एक औरत थी, उसका घर नहीं दे रहा था, एक ही घर मैंने स्टे करके रोक के रखा था, बोला यहीं सड़ेगा तेरा प्रोजेक्ट खड़ा रहेगा। उसने उसकी पात्रता की, वो सब कुछ पैसा खर्च किया उसने, और तब जाके उसको मैंने घर वैकेट कराया हूँ। क्या दिक्कत है हमें? अरे आप अपनी जगह तो खड़े हो जाओ एक बार। हम लोग क्या सोचते हैं, बिल्डर है कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेंगे, हमारे पास तो 2000 कमाने वाले लोग हैं, इससे लफड़ा लेके क्या फ़ायदा। अरे जब टाइमिंग डिसाइडेड है, 60 साल जीना है, 50 साल जीना है या 70 साल जीना है, ये तो डिसाइड है। तो इसमें से न एक दिन बढ़ने वाला है न कम होने वाला है, और तो क्यों टेंशन लेके बैठे हो? और मरने का डर बिल्डर को नहीं है क्या? हम ही को पड़ी है, वो नहीं मरेगा। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, हम हमारी सोचते रहते हैं, वो भी तो अपना सोचे। ये अंधेरी से आए हुए हैं, जो अभी मैं रोमेल की बात कर रहा था 2 मिनट पहले आपसे, इन्हीं की एग्रीमेंट हुई है रोमेल से, जो 500 फुट का 3000 फुट की दुकान थी। और अभी वहाँ का स्टेटस क्या है ये बताएंगे आपको। सब कुछ तो आपको सर ने समझा ही दिया, मैं क्या समझाऊं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आप लोगों को कि जो ये बिल्डर से डर की बात है ना, मैं आज 1.5 साल से अकेला अपने प्लॉट पे बैठा हूं, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पहले इतना हैरेसमेंट किया है मेरे को एक को निकालने के लिए। मैं बोलता हूँ लॉकडाउन के पहले 4 महीना पहले कम से कम 6 बार बुलडोजर मेरे घर के पास लेके आया उसमें तोड़ने के लिए, लेकिन सर की मेहरबानी है कि आज भी मैं अपने जगह पे बैठा हूँ। तो सर के साथ जुड़िए, जैसा बताते हैं वैसा काम कीजिए। बाकी कोई बिल्डर की मजाल नहीं है कि वो कुछ कर पाए, हम लीगल से जो भी करेंगे करेंगे। तो आज जो भी पेपर वर्क सर मेरे को बताते हैं सारे में, महाड़ा में, जहाँ भी जाने का, मैं उनके हिसाब से करता हूँ और आज मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। तो बिल्डर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका काम ही है खाली डराना। ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पे आपके बगल से ही यहीं पे बिल्डरों की कैसे दिक्कतें होती हैं और क्या क्या सफ़र करते हैं, आपके बीच में एक आए हैं गणेश गुर्जर। जरा 2 सेकंड के लिए आप जरा सुनिएगा कि बड़ा इनकी जो स्टोरी है थोड़ी सी एकदम एक्सटेंड तक गई है, जो कि सुसाइड तक चली गई, और इनकी वाइफ ने सुसाइड भी कर चुकी है और सुसाइड नोट भी लिख के गई है, और वो आपके बगल में ही रहते हैं। गणेश गुर्जर जरा आइए। तो
इस जगह पे सब लोग भाई बहन यहाँ पे उपस्थित आए, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप बहुत खुश नसीब है कि आपको यहाँ पे सर्वेसर जैसे आदमी मिले जो आपका घर कहाँ नहीं जाएगा ये 100% लिख के लो। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने जो सुना है और जो करने जा रहे हो वो आग ढक के करो और भरोसा रखो काम पे कि आपका काम 101% हो जाएगा। खाली अपने ऊपर भरोसा रखो, बिल्डर से डरो मत। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ है, मैं रहता हूँ वडाला में, वडाला विट्ठल मंदिर के पास कांच कारखाना चौल है, अभी वो डेवलप हो चुका है। 2013 में वो डेवलपमेंट पूरा चाल मेरा 50 रूम का चाल था, उसमें एक टेनेंट था मैं, तो मेरे दादी के नाम पे वो रूम था। डेवलपर ने मेरे को उधर 50 रूम अलावा 17 रूम झोपड़े थे जो अनलीगल थे, उसमें मेरे सिस्टर का भी एक झोपड़ा है। तो डेवलपमेंट ने सोसाइटी कर दिया। सोसाइटी में कोई भी मेरे को पेपर एक भी नहीं दिखाया, एक भी पेपर मेरे को दिखाया नहीं, जबकि मैं टेनेंट हूँ। तो इन लोगों ने सोसाइटी किया, सबको अपने से तरफ के ले लिया, सबका कंसर्ट ले लिया, भाड़े का चेक 20,000 महीने से 2,40,000 बरस का दे के हटा दिया। सब गए और मैं गया नहीं ना, मैं कंसर्ट दिया क्योंकि मेरे को पेपर ही नहीं मिला, मैं कौन से कंसल्ट दूँ। तो कुछ मालूम तो होना बनता है कितना कारपेट दे रहा है, कितना एमिनिटीज़ दे रहा है। एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ दे रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। कितना मजली बिल्डिंग बांध रहा है, क्या सुख सुविधा अंदर दे रहा है, कुछ भी मालूम नहीं उसमें का। और मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं था। सर्वेसर जैसे आदमी ने मेरे को बता दिया अभी सब कुछ मेरे को, मतलब वे भगवान ही बोलेगा एक तो चलेगा बाबा। ये भगवान मेरे को मिल गए और मेरे को सब समझ में आ गया। तो ऐसे बात बोलने की है। तो जो है मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरे को वो 50 रूम में 2 मेरे बाजू में 2 घर थे, वो रह गए मेरे लिए। और जो 17 झोपड़े में 4 ही झोपड़ा पास किया, जो अध्यक्ष का एक था, सचिव का एक था और उनके दोस्त के 2 थे। ऐसा 4 झोपड़ा पास किया 17 में। हाँ, बाकी के सब नॉट एलिजिबल, मतलब प्लान से ही गायब कर दिया। और मैं बीएमसी में गया, बोलो सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। ये सब तोड़ दिया, सब चेप लेके गए, कुछ एक मेरे को पेपर भी नहीं डेवलपमेंट का भी, मैं करूँ क्या। तो प्लान भी दिखाया तो उधर बोले कितना झोपड़ा है, बोला सर 17 झोपड़ा है। झोपड़ा देखा तो 4 ही पास है, बाकी के बोलता उधर है ही नहीं। बोलो सर मेरे लिए वो मैं झोपड़ा भी रुका के रखा है, आप जाके सर्वे करो। सर्वे करने के लिए 10,000 रुपये मेरे से ले लिया, खाली सर्वे करने के लिए। बोलो सर देता हूँ, अभी क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं गया, सर्वे किया। तो उधर मैंने झोपड़ा 17 में 4 छोड़ के बाकी का सर्वे किया, यहाँ वहाँ। और मैं चाल का 1-2 रहवासी मेरे साथ में थे। अभी सर क्या करूँ बताओ, अभी बोल रहा है झोपड़ा नहीं है, प्लान में हटा दिया। झोपड़ा किधर से आया, 1 दिन में बांधा, ऐसा बात हो। तो उसने बोला भाई मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आप सोसाइटी को जाके पूछो या तो बिल्डर को जाके पूछो। अभी सोसाइटी आपको खड़ा नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने पैसा खाया है बिल्डर से। बिल्डर बोलेगा तुम सोसाइटी को जाके बोलो, बीच में फंस गए हम लोग, अभी करे तो क्या करें। तो कैसा सगल करके मैंने पूरा थोड़ा स्टडी किया, लेकिन मेरे को अभी करना क्या आगे कुछ मालूम ही नहीं है। तो सब डेवलपर में मेरे को ऑफ़र दिया उस टाइम में, सर मेरे को ऑफ़र दिया। आज संडे, आज मराठी मानस का रविवार बोलेगा तो खंडोबा का दिन है। मैं उसकी शपथ लेके बोलता हूँ, मेरे को ऑफ़र दिया 20 लाख का ऑफ़र दिया उसने। तो मेरे को बोला ये 6 महीना देखो मेरा चेक फालतू में जा रहा है लोगों का, आप 6 महीने से कुछ कंसर्ट भी नहीं दे रहे हो, ना हमारे पास आ रहे हो, ना सोसाइटी के पास कुछ मीटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या करें। बोलो सर देखो ये झोपड़पट्टी है, उनको भी कुछ पात्र करके उनको किधर ना किधर दे दो, मकान दे दो किधर ना किधर। नहीं बोला ऐसा तो नहीं होएगा, वो झोपड़ा में तोड़ दूंगा, तुम लीगली टेनेंट हो, तुम कंसल्ट हो, ये पैसा लो हट जाओ। बोलो मैंने सर ऐसा नहीं कर दूंगा,
जो अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे पर भरोसा रखे हैं। बोला सोचिए, सोच लो। बोला बोले मैं सोच ही लिया। बोला ऐसा मैं करूँगा नहीं, गद्दारी हो जाएगी ये। तो मैं पैसा ले लिया, उधर से निकल आया। तो उसने पूरा फील्डिंग लगा कि आमदार भीमदार बीएमसी बीएमसी डीसीपी एसीबी सबको मैनेज, सब मैनेज सब गए। तो मेरे को पता नहीं, हमको मालूम है तुम जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में गया तो ख़त्म बात खत्म, कुछ नहीं होने वाला। अभी जो करना है आपको अभी कर सकते हैं ये आदमी के सारे, आप भी बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना है अभी कर लो। इसके लिए मेरा रूम उसने बीएमसी ने तोड़ दिया, सब सेटिंग लगा के। ऐसी फौज आई जैसे कि मुंबई और पाकिस्तान का कुछ ये हो, मुंबई पाकिस्तान का युद्ध। हाँ चलो घर खाली करो, ताला तोड़ दिया, सबका स्विच ऑफ, आमदार बीमदार नगर से सब गायब। अब मैं तो हो गया बेघर। उस टाइम जून महीना चालू हो गया, 7 जून, इतनी बारिश। तो मैं तंबू लगा के सामने खड़ा हो रह गया। अभी जाओ तो जहाँ किधर, ना मेरे को भाड़ा मिला है ना घर मिला है, तो करो क्या। सब आप अपने तंबू लगे के सामने खड़े हो गए, बैठ गए। 15 दिन में फिर वो पुलिस वाले आ गए, तुम इधर क्यों हुआ खड़े हो, तुम लोग का डेमोलिशन हो गया है, तुम किधर भी जगह खाली करके किधर भी जाओ। अरे भाई चेक कौन देगा, भाड़े का चेक कौन देगा। 1 रुपये मैंने चेक नहीं दिया। तो हमें फुटपाथ पे, यही विट्ठल मंदिर के बाजू में फुटपाथ है, फुटपाथ में मेरे बीवी बच्चे लेके मैं उधर रहने लगा। तो इसमें हो गया मेरा टाइम लेट हो गया, ना मेरे को भाड़ा मिल रहा। बार बार मैं जा रहा पुलिस स्टेशन के पास, डीसीपी के पास, सोसाइटी के पास, बिल्डर के पास। नहीं अभी तुम लोग को मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए मेरे को अभी नुकसान हुआ है, तुम जो करना है कर लो। इतना हैरान हो गया मैं तो। ये हैरान परेशान में मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, जिस घर में झोपड़े में रहता था वो। और सुसाइड करने से पहले उसने नोट ली कि ये जो तकलीफ हो रहा है मेरे को, ये उसका जिम्मेदार रहेगा सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव, खजिंदार, और जो डेवलपर है वो डेवलपर का नाम है अजय दत्ताजी देसाई, जो स्पार्क डेवलपर के नाम से मशहूर है, स्पार्क डेवलपर। तो भाई करे क्या समझ में नहीं आ रहा। उसमें मेरी बीवी भी गई, तो मेरे को सुसाइड नोट के में वजह से मेरा वो उनको ऊपर FIR कर दिया मैंने, आर्य के पुलिस स्टेशन अपने बाजू का। उधर जाके नाम पूछ सकते हो, मेरा नाम गणेश है, मेरी वाइफ का नाम शिल्पा है। तो FIR कर दिया, तो आगे क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, घर भी नहीं, पैसा भी नहीं है। तो मैं वीडियो यूट्यूब पे देखता था, तो सर जी का फॉर हेल्पलाइन फाउंडेशन के सब मेरे को उसमें मालूम पड़ा कि सर ने ऐसा किया, वैसा किया, इधर ऐसा किया, उधर ऐसा किया। तो बोलो चलो अभी एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो मैं पूरा लिस्ट लेके सर का बोरगिली में चला गया, सर के ऑफिस में चला गया। सर को सब बताया ऐसे सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे को घर नहीं मिल रहा है, ना मेरे को चेक नहीं मिल रहा है, तो करे तो क्या करूँ। मैं तो फुटपाथ पे पड़ा हूँ, उसमें मेरी बेबी भी सुसाइड करके निकल गई, अभी करो क्या। तो सर ने मेरा वीडियो शूटिंग कर दिया, पूरा वीडियो शूटिंग उसमें ऑफिस में ही कर दिया। जो तेरे साथ हुआ है वो मेरे को वीडियो शूटिंग में सामने बोलना, जो सच है। और मैं सब सच में वीडियो शूटिंग में सामने बता दिया कि मेरे को चेक नहीं मिला, भाड़े का मेरा घर मिल रहा है, ये लोगों ने हरेसमेंट करके मेरी बीवी भी गई है, तो मेरे को ये सही तकलीफ इन लोग से हुआ है। तो उसके बाद सर ने जो स्ट्रगल किया, मतलब जो चालू फॉलोअप किया, BMC के लेके वार्ड ऑफिसर ये माटूंगा, ये उत्तर विभाग माटूंगा, सबको बरोबर अपने लाइन दिखाए, बाबा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप मेरे को वो घर में गए साल 2019, अभी भी सेंड हो जाएगा, 2019 में मेरे को पोजीशन मिल गया, काचकरखाना में फ्लैट में पोजीशन मिल गया। पहले माले पे मैं रहता हूँ, आके आप देख सकते हो। तो ये सब हुआ है मेरे सर्विस। इसके लिए आपको सबको बोलना चाहता हूँ, जो करना है आप भी करो, बाद में पछताना मत। ये ACP DCP ये जो पूरे अपना जो आमदार नगर से ये कुछ काम के नहीं है, ये साले खाली बटोरने के पैसे के काम के हैं, पैसा बटोरने के काम के और कुछ नहीं है। उनको कुछ किसके पड़ी नहीं है, कोई गरीब आए, कोई मरे, कोई उनको कुछ पड़ी नहीं। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो करना है आप भी करो, आज से स्टार्ट करो, और आग ढके ये भगवान के सामने आप साइन करके दे दो, लेकिन जो करना है आज से चालू करो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
थैंक यू। देखिए क्या है ना कि लास्ट के 12-15 सालों में मेरी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि वक्त रहते अगर आप लोग अपनी मदद नहीं करोगे तो आपकी मदद कोई नहीं करने वाला है, आप लिख लीजिए। और आज वक्त है कि आप अपनी मदद करिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है। और मैंने बहुत देखा हूँ, मैं एक और आपको बताऊँ कि प्रकाश मेहता जी ने लेटर लिख के दिया था कि उस लेडी को घर दे दो 2016 में, और उसको घर नहीं मिला। 2 साल तक उसका लेटर यूं ही पड़ा रहा, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इसलिए आपसे। और मैंने जा कर के उनको मिला था, मैंने बोला सर 2016 से 2 साल में वो लेडी को घर नहीं मिला है, और मैं आपको इस लेडी को 2 महीने में घर दिला के दिखाऊंगा और फिर आपके मिलूंगा आपसे। और दिलाने के बाद जब मैं वापस जाके मिला, फिर मैंने उनसे कहा, यही रिक्वेस्ट की कि सर एज ए आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्रोजेक्ट आपके अंडर चलती है, अगर आप चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हो। हम लोग एक सिविलियन आदमी है, सीधे साधे लोग हैं जो सोशल वर्क कर कर के भी किसी को घर दिला सकते हैं 2 साल में। तो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर लिखने के बावजूद भी अगर किसी को घर नहीं मिलता है तो उसकी या तो पावर नहीं है या तो उसको काम नहीं करने की इच्छा है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और उसके लिखने के बावजूद भी अगर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब अगले के अंदर डर नहीं है तुम्हारी कोई। और मैंने कहा कि सर थोड़ी सी आप अपना यूज करिए पावर का, ताकि बहुत सारे गरीबों की मदद हो सके। और उसके बाद तो कुछ होना जाना है नहीं, मगर यह है कि लोग क्या कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, हमें क्या करना है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। आपकी कोई मदद करे या ना करे, आप अपनी मदद स्वयं करिए। मैं भी देखिए, आप लोगों को मुझे लग रहा है सारे सवाल आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है। वैसे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, कभी भी 24 घंटे मेरी मोबाइल कभी नहीं बंद होती है। और दूसरा स्पेशल मेरे को थैंक्स ये 5 लोग जो मुझे यहाँ लाए, जो एक नियाज बोरकर हैं, कहाँ पे है भाई नियाज बोरकर, समीर शेख कहाँ पे है, खालिद समीर शेख, खालिद, ये लड़का मेरे साथ में 2 बार 5-5 घंटे मेरी ऑफिस में बैठ के पूरी वर्किंग मुझसे ये बात कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी एरिया का जो यंग लड़का है, और जबकि काफ़ी काबिलियत है बच्चे के अंदर, ये मैं देखो कि इसको मुझे समझाना है ना तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर मुझे जो समझदार आदमी है उसको समझाना, पढ़ा लिखा आदमी है, 2 मिनट में चीज़ें इमीडिएट उसको समझ में आ जाती है। तो मैंने जितनी टाइम से मैंने बात की, अगर मैंने जितने सवाल पूछ रहे थे इमीडिएट जवाब दे रहा था, तो मुझे लग रहा है जैसे कि अगले ने पूरी स्टडी करके आया है। माशाल्लाह। या बहुत अच्छा लगा, होनहार लड़का है आपके यहाँ का ये, एक शरीफ शेख, और ये आपके कौन है ये, मोहम्मद अली शेख, कालू चाचा। देखिए क्या होता है, मैं एक मीडिएटर हूँ, मतलब मुझे लेके इन्होंने आए, अगर शायद ये मेरे पास नहीं आते तो शायद मैं आपके पास नहीं होता आज। तो आप लोगों को स्पेशल थैंक्स तो मैं इन्हीं का करूँगा कि जो इनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पर आया हूँ, जो आपको मार्गदर्शन कर पाया हूँ। क्योंकि किसी न किसी को तो जाएंगे तो ही, मुझे तो पता नहीं ना कोलीवाड़ा में क्या तकलीफ है किसी को। इन लोग आए, एक बार नहीं बेचारे, यहाँ से मालाड मेरी ऑफिस में एक नहीं 3-3 बार आए, 4-4 बार आके गए मेरे यहाँ पे हर चीज़ों के लिए। भाई सर मैं, आप बताइए कैसे करना है, क्या है, मेरी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग नहीं सेट हो रही थी, बोले सर संडे में आप रखेंगे, तो बोला चलो ठीक है मैं संडे, क्या होता है 365 दिन मेरी हाल है कि मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं नहीं, घर पे नहीं रह सकता। संडे भी मेरी ऑफिस ओपन रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सैटरडे के दिन तो एक दिन आए थे, इनको मालूम है 40-40 लोग वहाँ बैठे रहते हैं, वेटिंग चलती है। दिक्कत इधर है ना कि पूरे बॉम्बे में सबकी बहुत तकलीफ है, और हम चाहते हैं ना कि ये कुछ लोगों को, देखिए मैं एक अकेला हूँ, मैं कितने टाइम हूँ नहीं हूँ मालूम नहीं है, तो चीज़ों को मैं समझाता हूँ दूसरों को भी कि आप भी ऐसा करिए, और वो ज्ञान आप दूसरे को भी डाइवर्ट करिए ताकि उसको भी पता चले। वो तीसरे को, जितना हम लोग चीज़ों को पास ऑन करेंगे एक दूसरे से, उतनी जानकारी लोगों के अंदर ज़्यादा होगी। मैं आपको बताऊं, जो मैं जानकारी देता हूं उससे बहुत लोगों को तकलीफ है और बहुत बिल्डरों को तकलीफ है। ये क्या कहते हैं कि आप क्यों बताते हो सबको, वो बताते हो तो सवाल पूछने हमारे पास आ जाते हैं, बोलते ये प्लान किधर है, ये किधर है, वो किधर है, तो उनकी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है।
वो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को कुछ बताऊं। मगर देखिए, मैं समझता हूं कि ज्ञान जितना बांटा जाए वो स्प्रेड होता है। आज यहाँ पे आप लोग आए हो, कम से कम इतना है तो यहाँ से जाने के बाद मेरी बातों, अगर मैंने 10 बात कही होगी, एक भी बात अगर आपने किसी को सही सलाह दी और उस आदमी का घर बच गया तो समझ लो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी। चलो, अभी मुझे लग रहा है कि सारी खत्म हो गई, तो हम लोग सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी भी रहेंगे और जब आप लोग हमें चाहेंगे तब मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा। और देखिए क्या है, आपका घर सेव करना मेरा मोटो है, और घर किसी का कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो उसके बीच में कोई भी आवे। हम मेरा यहाँ पे आज इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि रात को भी लड़का मेरे को प्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहा है और कंटिन्यू मुझे फोटोग्राफ्स भेज रहा है वहाँ पे। तो हम कभी कभी हम लोग क्या होता है, हमारे बीच में भी बहुत अच्छे लोग हैं जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और आप लोगों में से ऐसे 4, 6, 10 लोग, और सब यंग हैं। मुझे तो बड़ी मज़ा आ रही है कि इतने सारे यंग होने के बावजूद भी एक अकेला बिल्डर आके कैसे काम कर रहा है। वो तो अकेला ही है ना, आप तो इतने सारे हो। अरे एक दिन खड़े हो जाओ उसके ऑफिस के बाहर तो वो तो अपने घर चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।